जय हिंद मेरे प्यारे साथी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और यही आपकी मदद करेंगे जो आने वाले एग्जाम है उसमें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मैं आप सभी को बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी देख लो कि कैसे कैसे आए थे। अगर आप लोग ना देख पाए तो मैं उसके लिए बैठा हूँ ना। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? देखो पहला क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन। अब बताओ, हाई स्कूल में ये चीज पढ़ते हैं अपने लोग कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान यहाँ यहाँ हुआ था, इतनी सन में हुआ था, अब मरे थे ऐसे ऐसे, इस घर में पैदा हुए थे। ठीक है ना, इन्होंने पढ़ाई वहां से की थी, पूरा जीवन परिचय इस तरह से लिखते थे। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है? तो वो है कन्नौज। मतलब कि इस टाइप के आएंगे यूपी से संबंधित। अब देखो ये यूपी से ही संबंधित हैं। अब तक जो दिखे हैं ना दो तीन, ये तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग के यूपी से ही संबंधित हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो वो है भूटान। 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो है साहित्य। पाकिस्तानी सीनेट ने विपक्ष की महिला नेत्री कौन थी? वो है शेरी रहमान। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ठीक है ना, ब्रह्मोस है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो वो है एक। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो वो है कैम्ब्रिज एनालिटिका। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई थी। मतलब कि ये देखो लेटेस्ट है, यानी कि 18 में एग्जाम हुआ था तो एक साल पहले करंट के रूप में पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। ठीक है ना, भारत पाकिस्तान देशों के बीच में संबंध, ये चीज सब देख लो। देखो भारत पाकिस्तान में आया, भूटान से संबंधित आया, क्वेश्चन आया है ना। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक सिंधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मैकाले, बहुत से ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि कुछ भी कहा गया था इनके द्वारा ही किया गया था पाकिस्तान नाम। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार को विरोध में छोड़ दिया, यानी कि इन्होंने ये छोड़ दिया था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो रविंद्र इनको एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, तब इन्होंने उसको छोड़ दिया था कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे जहाँ हमारे लोगों का खून बह रहा हो। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में है। देखो महाराष्ट्र से संबंधित आ गया, कल एक महाराष्ट्र का मैंने बताया भी, सूती वस्त्र वाला है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और क्या। और मैंने देखो ये नदी है उद्गम, मैंने गिरी थी कि अरब सागर में एक नदी गिरती है सिंधु ताप्ती। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब उस पर रिलेटिव आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाओ जितने भी बन सके आपसे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है वुलर झील। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में और मैं क्वेश्चन इसको गलत करके आया था, मैं लगा के आया था डक झील, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था और मुझे लग रहा था डक झील या वुलर में से कोई एक है, लेकिन मैं डक झील लगा के आया था। पर जीके में ही तो गलती होती है, जब भी कब आप कभी ना पढ़ो तो यही गलती होती है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका को संविधान द्वारा प्रभावित है। मतलब कि ये वो चीज है, संविधान कहाँ क्या क्या चीज ली गई है, जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, इस तरह से है ना। इस पर भी एक क्लास दूंगा मैं। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष 2009 में भारत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, 2009 में। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक उज्जैन में, मतलब कि उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की है। देखो उज्जैन, फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश से संबंधित छोड़ना मत क्वेश्चन, बाकी मैं करा ही रहा हूँ। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। ठीक है ना, खसरा और रूबेला। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो वो थी इलाहाबाद। देखो ये भी यूपी से संबंधित है, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, याद रखना। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रहालय के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो वो होता जूनागढ़। ठीक है ना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखो कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा याद रखना 7 राज्यों से होकर गुजरती है ना। वो मित्र पर गमछा झाड़, इस तरह से मित्र पर गमछा झाड़ याद है, वरना मैं लिखा दूंगा एक शॉर्ट ट्रिक में। क्वेश्चन आया था, देख लो कितना बढ़िया। मित्र पर गमछा झाड़, देखो मित्र से मिजोरम हो गया, मित्र त्रा से त्रिपुरा हो गया, मित्र पर राज पर रा रहा ना राजस्थान हो गया, पर गमछा झाड़ यू कभी ना आया, छोटा ऊ, तो उत्तर प्रदेश गलत है। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो वो तमिलनाडु में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। भारत की संविधान सभा की शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना आसान क्वेश्चन आया है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह महावीर आचार्य द्वारा लिखी गई थी। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेंसिक इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो वो है वीरप्पा मोइली। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। देखो उत्तर प्रदेश से संबंधित, आप सोचो उत्तर प्रदेश से कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो वह है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा सबसे बड़ा है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? फिलास। देख लो, अभी मैं कल लिखा रहा था ना, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मतलब कि कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वही उसी में आ गया है पिलास। मतलब अब राजकीय फूल पूछ लिया गया है, तो मतलब कि यार सोचो पहले। लगते हैं कि ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि हमारा राजकीय पशु पुष्प क्या है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, देख लो आए हुए हैं सब क्वेश्चन, इसी टाइप के आएंगे भी फिर से। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो वो है पित्ताशय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में कब वर्ष स्थापित किया? 1993। भाई जीके अगर कहोगे ना बहुत हार्ड है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, जीके में बताओ कुछ भी हार्ड नहीं है। 38 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 20-25 तो हर कोई करके आएगा इसमें, अगर सही से थोड़ा पढ़ा भी है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फ्रांस के कारण होता है? तो वो है दाद। ठीक है ना। किस भारतीय राज्य में 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? तो वो है उत्तर प्रदेश। और इस तरफ से कुछ ना समझ में आए तो समझ लो उत्तर प्रदेश लगा देना, अगर कुछ ना समझ में आए उत्तर प्रदेश लगा देना, सही होने के 90% चांस हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण राज ज्यादा द्वारा लिखा गया था। ठीक है। सब चीज भीमराव अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखी थी, कुछ चीजें थी जो कि इधर उधर भी लिखी थी, इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन जितने भी नाम है, एक क्लास लूंगा मैं विटामिन की स्पेशल, इसमें सब आपको बता दूंगा। तभी मैं अभी क्लासें इसीलिए रोक के रखा हूँ, कुछ क्लासें जो कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे वक्त मौके पे दूं जो आप भूलो ना, ऐसी ट्रिक से बताऊं जो कि आप एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले पढ़ो और फटाक से दे के आओ आंसर, जिनमें मैं सोच रहा जीके आपको ऐसी कुछ ही क्लासों में जीके आपकी 20 क्वेश्चन फंसा दूं, 20 से 25 क्वेश्चन तो फंसा ही दूं मैं खुद। बाकी आप इतनी तैयारी करोगे बाहर से, तो वहां से भी कुछ करके आओगे, है ना। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। भाई देखो फिर इलाहाबाद आया, मतलब यूपी से संबंधित मेरे हिसाब से इस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आ चुके हैं, जब से आप लोग भी देख रहे हो। अब देख लो, याद रखना यूपी में सब देख लो कि जन्म स्थान किसका किसका यूपी में हुआ है, जो कि थोड़ा संबंधित, चाहे खेल से, चाहे बॉलीवुड से, चाहे किसी भी खेल से संबंधित हो, या कुछ अच्छा कार्य किया हो, तो इस तरह से देख लो। उत्तर प्रदेश में लेखक हो, गायक हो, सबका देख लो, है ना, कि जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है। ये तो रही जीके आपकी। जीके आपको कैसी लगी दोस्तों? जीके आई थिंक सबको एकदम बेस्ट लगी होगी जीके, है ना। अब आते हैं भैया जनरल हिंदी पर। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, तो वह है वायु और अग्नि। ठीक है। पराजय में उपसर्ग है, तो वो है पराजय में उपसर्ग है, तो वो है परा, आगे का उपसर्ग होता है। ठीक है ना। लिखावट में प्रत्यय है, तो वो है आवट। लिखावट क्या आ रहा है? लिखा आवट, 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 ना कि बट, आवट। ठीक है ना, याद रखना, अवट हो गया एक, आवट सही है। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाप्लव उत्सव, याद रखना संधि विच्छेद। तो हिंदी तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ ना, हिंदी टारगेट को कुछ नहीं है, अगर जरा से भी तैयारी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो सब हो जाएगा हिंदी। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हिंदी में तो मेरा स्कोर बहुत टॉप का गया था, 35 क्वेश्चन गया था। रीजनिंग और हिंदी ही तो, और रीजनिंग हिंदी मैथ ही तो मुझे लेके गया था, वरना जीके तो मेरी भी बेकार हो गई थी उस टाइम, क्योंकि जीके मैं भी कमजोर था। दोहा का प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 11 मात्रा होती है, सेकंड में 13 होती है शायद, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दालंकार है? कौन सा शब्दालंकार है? तो वो है यमक शब्दालंकार। निम्नलिखित में से तालब्ध ध्वनि है,
तालब होगा पूछेगा, मूर्धान से पूछेगा, कंठे से पूछेगा, सब आपको कचट तप याद रख लो, कचट तप, ठीक है ना। कचट तप में फिर इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, टेंशन ना लो, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि इनकी ट्रिक कैसे मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि तो वो सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष का सघोष अघोष दो तरह के होते हैं, सघोष और अघोष। मैं बताऊंगा, 5 कालम है, एक दो एक शायद 1 3 5 शायद आपका अघोष हो गया और 2 4 सघोष हो गया, कुछ इस तरह से। अ, हाँ यही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो है रचना। रचना कैसी है? जब भी ऐसा है तो ऐसे लिखो, उपहार दी नहीं, उपहार दिया जाता है। उपहार मैंने उसको उपहार दिया, मतलब जब दिया उपहार दिया तो मतलब ये पुल्लिंग हो गया। ग्रंथ मैंने ग्रंथ में पढ़ा, मतलब ग्रंथ पढ़ी थोड़ी ना होगा, ग्रंथ पढ़ा तो ये भी पुल्लिंग हो गया। मस्तक कैसा है आपका? मस्तक में आपके नसीब में क्या क्या है, ठीक है ना, तो मस्तक भी हो गया। रचना, रचना गाया मैंने नहीं, रचना गाई, रचना लिखी, ना कि रचना लिखा, ठीक है। तो रचना इसका सही आंसर है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द यही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो है राष्ट्र। राष्ट्र पुल्लिंग है। देखो, इच्छा, मेरी इच्छा, मतलब कि मेरा इच्छा नहीं, मेरी इच्छा, तो स्त्रीलिंग हो गया। मेरी रक्षा, रक्षा हो गया। मेरी योग्यता, तो ये भी हो गया। मेरा राष्ट्र, यानी मेरा आ रहा ना, तो पुल्लिंग हो गया। इस तरह से आप लोग भी पढ़ोगे तो 100% आप लोग कुछ ना कुछ करके जाओगे इस बार, ठीक है। अब ये गद्यांश है, गद्यांश तो इसमें मिला के देखना पड़ेगा, तो इसको छोड़ते हैं। कमानी के रचनाकार पे आते हैं। जयशंकर प्रसाद, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। रचना भी आई तो इतना आसान रचना आई है कि आप लोग सब बता सकते थे। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद। कुछ हार्ड लग रहा है आपको? ये बताओ, सच बताओ। एग्जाम भी ऐसे फिर होने वाला है, याद रखो। एग्जाम इससे ज्यादा टफ लेवल का नहीं बनाता यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी एसआई भी थोड़ा बहुत हार्ड कर दे, वरना यूपी पुलिस कांस्टेबल तो ऐसे ही आने वाला है। जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण क्रूरता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अब ये देखो, रीजनिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। ये 74 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। इसके बाद आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। 75 क्वेश्चन आपके स्टार्ट खत्म हो गए। अब यहाँ से रीजनिंग आपकी स्टार्ट है, ठीक है। जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण किससे संबंधित है? तो वो है क्रूरता से संबंधित। अब देखो, इसमें गजल कविता से स्टार्ट है, तो झूठ कपट, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, याद रखो। इस तरह के कई एक सारे क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रकार बी ई एच के डी जी जे एम से संबंधित है, उसी प्रकार एन क्यू टी बी किससे संबंधित है? तो पी एस बी 22 है, ठीक है। अगर आप लोग कहो अच्छा इसकी मैं बताओ क्लास लगा दूं एक, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन की सबकी क्लास लगा दूं प्रीवियस ईयर पर, पूरा पूरा सेट लाऊं, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, हिंदी का भी, जीके का भी, मजा आ जाएगा फिर, है ना। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। पहला कुल्हाड़ी है लकड़हारा से, तो सुई होगी दर्जी से। सिंपल बात है, कुल्हाड़ी लकड़हारा चढ़ाता है तो सुई दर्जी, दर्जी तो चलाएगा ना सुई। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों में से विपरीत है? घृणा, प्रेम। अगर घृणा करोगे तो प्रेम, बिल्कुल अपोजिट। तो सदाचार, दुराचार, बिल्कुल सही बात है। पसंद नापसंद, ये तो अलग चीज हो गई है। अच्छा, यहाँ फिर आ जाओ। तीसरे पद से संबंधित चिकित्सा रोगी से है, तो शिक्षक विद्यार्थी से है। A1/25, बहुत सिंपल है। देखो, ए का 1 है, वाई का 25 है, सी का 3 है, जी का 7 है, डब्ल्यू का 23 है, तो ओ का क्या होगा? जब मैंने बताया भी इतना। ए अजीज एक बॉय था, मतलब कि एक फर्स्ट हो गया, बी का उल्टा हो गया, V2 3, ORS मैंने क्या बताया था? 15 से 18 तक है। ओ नहीं, ओ की मात्रा क्या है? 15, और आर की क्या होती है? 18। G7, और डब्लू क्या है? 23 घंटा काम करना चाहिए, 24 नहीं, तो 23 इसका। तो इस तरह से आपको सब याद होना चाहिए। अब देखो, ये तो ढूंढना पड़ेगा, पर इसको भी गलती मत करना 83 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो क्यू आएगा। यार ये रीजनिंग ना, रीजनिंग बहुत जबरदस्त है भाई। इतनी आसान रीजनिंग, सच बता रहा हूँ मैं। अगर, अब क्या ही बताएं, सही बात है, बच्चों को हार्ड लगती है, जो तैयारी कम कर पाता है या जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है उसे हार्ड लगेगी, वरना कुछ बच्चे तो इसको धुआं बना देते हैं इस पेपर को, सच बता रहा हूँ मैं। ABCD DD ऐसे 29वां नंबर क्या होगा? तो आई होगा। इस तरह से इन्होंने पकड़ लिया है। पश्चिम और उत्तर की ओर के मुंह करके दाएं बाएं मुड़ने वाला, ये कोई खास हार्ड है नहीं। इन सब पे मैं क्लासिक लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर आपको सब बोर्ड पे समझाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए। बाकी मैं आपको दिखाई चुका हूँ। देखो, कुछ खास हार्ड है नहीं क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अच्छा, 95 नंबर क्वेश्चन देखो। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसको क्या करना है? देखो, कैसे जोड़ोगे मैं बताऊं, कुछ मत करो। 9 6 15 और 3
21 नहीं, 9 6 15 3 18, हमारे पास 18 तो मेन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये पॉइंट जोड़ दो, ये समझो पैसे हैं, अब हमको इसको 100 में कन्वर्ट करके 1 1 रुपये बनाना है। 87 में 13 जोड़ दो, 100 बन गया, ठीक है ना। तो एक 19 निकल का आया हमारे पास। अब 54 में से हमने 13 ले लिया था, 41 बचा, और 41 21 कितना हुआ 62, तो 19.62 इस तरह से जोड़ दो। अच्छा 94 क्वेश्चन देखो, ये सॉरी कहाँ चला गया यार, 94 क्वेश्चन देखो, 60/5 इंटू 16 - 8 भाग 2 ब्रैकेट भाग 3। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। तो 2 अट्ठे मतलब 2 चौके 8, 4 मिला ना, 16 में से 4 गया, 12 यहाँ बच गया, ठीक है। अब 12 को भी हम इसमें भाग करना पड़ेगा। 3 चौक 4 निकल का है हमारे पास, 12, तो 12 यहाँ 5 पहले भी इसमें भाग हो जाएगी, इधर 12 मतलब कि 12 पंजे 60, ठीक है ना। 5 की बार बार गुणा करने पर 12 इधर निकल का आया, और 4 इधर निकल का आया, 5 चौक 48। इस तरह से आंसर होगा। कितना आसान मैथ है यार, वो रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ ये वही सब चल रहा है, तो कोई खास हार्ड है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब आपको हल कराऊंगा मैं, ठीक है। कितना जबरदस्त, देखना फिर कहोगे आप लोग भी। देख रहे हो, घी वनस्पति से तो दूध दही, इस तरह से क्वेश्चन है। 150 के 150 आकृति वाले भी क्वेश्चन आए हैं, बाकी आप लोग सब देख ही सकते हो। अगर जिसको भी पूरा ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेके भी हल कर सकते हो, वीडियो रोक रोक के भी हल कर सकते हो, इसलिए मैं आपको सब दिखाते चल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सब क्वेश्चन दिखाते हुए इसीलिए मैं चल रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं अब इसको सबको बोर्ड पे ही समझाऊंगा। और हालांकि इस तरह से मैं आपको अब सभी सेट दिखाऊंगा, अभी थोड़ा बताऊंगा भी इसके बारे में। देखो, थर्मामीटर तापमान, तो एमोमीटर धारा, अनुपस्थिति संख्या ज्ञात करें। तो देखो 127 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, 2 8 30 68, इसमें क्या हो रहा है। अगर सिंपल पहले भाग देखो तो क्या करना है इसमें, मैंने देखा भैया इसमें बढ़ रहा 8, फिर इसमें बढ़ गया एकदम 20, फिर इसमें बढ़ गया एकदम 38। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, इसमें और भी चीज़ें होती है। मेरे हिसाब से बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है इसमें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कथन निष्कर्ष भी क्वेश्चन आएंगे, कथन निष्कर्ष याद रखना, सभी लोग कर लेना। अच्छा, इस पे मैं अभी आज ही शायद हो सकता है मैं आज ही इसका एक वीडियो बनाऊं, और इसमें रीजनिंग या मैथ हल करके दिखाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और ये देखना बहुत जरूरी है। जो भी तैयारी कर रहा है, 150 क्वेश्चन है, जो भी मेरा बहन भाई तैयारी कर रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अब 149 क्वेश्चन देखो, इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। दिए गए 4 युग्म में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। कंपनी कर्मचारी है, ठीक है ना, कंपनी यानी कि कर्मचारी। तो टीम खिलाड़ी, टीम कंपनी का संबंध है कर्मचारी से, टीम का संबंध है खिलाड़ी से, समुद्र का जहाज से, वन का वृक्ष से। तो यार इसमें क्या कहोगे, सब तो लग रहा है कि कंपनी में हाँ बिल्कुल कर्मचारी होंगे, टीम में हाँ बिल्कुल खिलाड़ी होंगे, तभी तो टीम बोली जाएगी। वन में वृक्ष होंगे तभी तो वन बोला जाएगा। समुद्र में जहाज होंगे तभी समुद्र बोला जाएगा, बिल्कुल नहीं। समुद्र समुद्र बोला जाएगा, चाहे जहाज हो या ना हो, जहाज से कोई मतलब नहीं है, समुद्र समुद्र रहेगा, ठीक है। तो यही है, कंपनी में कंपनी क्यों बोलोगे, जब तक उसमें कर्मचारी नहीं होगा कंपनी को बोल ही नहीं सकता। टीम कैसे बोलोगे, खिलाड़ी होंगे तब ना टीम बोलोगे। वन वृक्ष होंगे तब ना वन बोलोगे उसे। समुद्र में जहाज होंगे तभी समुद्र बोलोगे, वैसे ऐसे तो समुद्र की भी बेइज्जती हो जाएगी है। चलो ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पेपर कैसा लगा और आप लोग कैसे हो, सभी लोग बताना मुझे कमेंट में। फिलहाल आप लोगों के लिए इसीलिए सुबह सुबह जल्दी उठा था, मुझे पता था आज कुछ आपके लिए अलग करने का। मैंने सोचा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा अच्छे से हल करके बताते हैं, तभी आप लोग आंखें खुलेंगी। आप लोग भी तैयारी कर लो, सच बता रहा हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मुझे लग रहा है आपके चक्कर में मेरी तैयारी हो जाएगी पूरी। ऐसा ना हो कि 150/140 हम ही करके आए वहां जाके, है ना। तो फिलहाल आप लोग पढ़ाई कर लो, इसीलिए मैं सोच रहा आपकी जितनी ज़्यादा हो सके मेरे द्वारा उतनी हेल्प मैं कर सकूँ आप लोगों की, ठीक है। फिलहाल आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा, जब तक होगा मेरे से, जितना बनेगा, जितना टाइम मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना एक, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलते हैं।